Please come. Good evening, sir. Good evening. Please sit down. Thank you, sir. ओके अभिषेक, जी सर. कहाँ से? महासमुंद. जी सर. ओके, महासमुंद जिला जो है छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों से कैसे भिन्न है? जी सर. महासमुंद जिला सर एक तो भू-आश्रित राज्य सीमावर्ती जिला है सर, जिसकी सीमा भू-आश्रित है सीमावर्ती? सॉरी सर, सीमावर्ती जिला है जिसकी सीमा उड़ीसा राज्य के साथ लगती है. और सर महासमुंद जिला अपने धान उत्पादन में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, और इवन सर खनिज संपदा और महासमुंद धान उत्पादन में प्रथम कब हुआ? सर पिछला रिकॉर्ड जो है उसके हिसाब से जो सर जिलों का विभाजन हो गया है उसके पश्चात सर महासमुंद जिला प्रथम है. मेरी जानकारी यहाँ तक है. सही जानकारी आपको कि आप जानकारी का अभाव है? सर मैं एक बार और चेक करूँगा. जी आगे बताइए. जी सर. सर और अब जो सांस्कृतिक स्थल है और यहाँ जिस तरह की जो खनिज संपदाएं पाई जाती हैं, प्राकृतिक स्थल सभी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों से अलग कैसा है? जी सर. यहाँ जो लिंगानुपात है वो भी सर 1017 है लिंगानुपात के रूप में. कोंडागांव में ज्यादा है फिर? जी सर. कुछ तो विशेष हो गया, आप वहां से हैं, कुछ तो ऐसा देखा होगा जो बाकी छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलता और महासमुंद में देखने को मिलता है. जी सर, मुझे एक तरह का समन्वय दिखाई देता है महासमुंद जिले में. जैसे सर हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, एक विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति का भी है, और ओबीसी और जनरल वर्ग के जो लोग निवास करते हैं वो मुझे. चलिए, महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ का एक पूर्व की ओर स्थित एक जिला है. ये कितने जिलों से अपनी सीमाएं बनाता है? जी सर, ये उत्तर में सारंगढ़ बिलाईगढ़ से सीमा साझा करता है, फिर बलौदाबाजार जिले से सीमा साझा करता है सर, फिर दुर्ग जिले से, उसके पश्चात सर गरियाबंद जिले से सीमा साझा करता है. क्या आपने सही बताया? जी सर, मैं जितना अभी याद कर पा रहा हूँ. दुर्ग से तो नहीं बुलाता है आपने? दुर्ग जिला बोला, दुर्ग जिले से. सॉरी सर, दुर्ग से मैं रायपुर था और सर गरियाबंद. और उड़ीसा के किस जिले से लगाता है सीमा? सर उड़ीसा का जो नुआपाड़ा जिला है उसके साथ उसकी सीमा साझा है. वो भी तो एक जिला हुआ ना? जी सर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य के उड़ीसा राज्य का एक जिला हुआ, पर वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. अच्छा, आप जिस जिले से आते हैं महासमुंद के स्थान क्या आपका? बेलसोंडा. बेलसोंडा सर. बेलसोंडा ये ग्राम पंचायत है? जी सर. वहाँ के सरपंच कौन है भी? जी सर, वहाँ की सरपंच श्रीमती भावनी पोखन चंद्राकर. अच्छा, भावनी पोखन चंद्राकर. ओके ठीक है. और यहाँ पर भी महासमुंद के कलेक्टर कौन है इस समय वर्तमान में? श्री विनय कुमार लांगे जी वहाँ के कलेक्टर हैं. अच्छा, वहाँ पे एसपी सर मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं है, शायद सर श्री संतोष कुमार है, ऐसा कुछ नाम है. सिक्योरिटी रखी है आपको? एसपी जी का नहीं पता है? जी सर, माफी चाहूँगा. ओके, वहाँ पर आईजी कौन है सर? संभाग के, रायपुर संभाग के जी. सर उसके बारे में जानकारी नहीं, माफी चाहूँगा. रायपुर संभाग के कमिश्नर? सर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं. उसके बारे में भी जानकारी नहीं है. तो प्रशासन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, प्रशासनिक सेवा करना है. जी सर, मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए जी. इसके बारे में जरूर सर. अभी तो प्रशासन में अभिरुचि प्रशासनिक सेवाओं को देखकर आता है या प्रशासन में अभिरुचि कुछ और चीजों को लिए आता है? क्योंकि प्रशासन की जानकारी तो आप रख नहीं रहे हैं. जी सर, दोनों ही से सर, कि प्रशासनिक सेवाओं को देखकर भी और जो सर प्रशासनिक जो समस्याएं होती हैं उनको हल करने का जो एक चैलेंज. प्रशासनिक अधिकारियों को देखते हैं, आपका नाम अभिषेक चंद्राकर है और अभिषेक पल्लव को ज्यादा देखते हैं, पल्लव जी को, जिनके बारे में काफी अभी कुछ हिंसा भी हुई और भी बोले कि रील बनाते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा एक स्टेटमेंट भी आया था. एक अधिकारी के लिए ऐसा स्टेटमेंट किसी के द्वारा दिया जाना शोभनीय है या अशोभनीय है? और दूसरी बात, क्या अधिकारी अगर वो रील बना रहे हैं अपने कार्य के समय में, तो वो कहाँ तक आपको सही लगता है? जी सर, इस तरह का जो अगर वो किसी सरकार की योजनाओं की जागरूकता के लिए कर रहे हैं या जन जागरूकता के लिए किस तरह का. आपने तो रील देखा है, किस लिए कर रहे हैं? जी सर, तो मुझे मेरी जो समझ है उसके अनुसार सर वो जो कार्य कर रहे थे, जो ट्रैफिक जागरूकता के लिए कर रहे थे या सरकार की कुछ योजनाएं हैं उसके लिए कर रहे थे, तो मैं उसे सर गलत नहीं मानता. हम गलत नहीं मानते हैं? जी सर. मतलब आप पूर्ण रूप से सहमति देते हैं उनको. अगर उसी कारणों से जो कारण हो रहे, तो क्या एक लाभ का पद भी आपने शब्द सुना होगा? जी सर. लाभ का पद क्या होता है? सर लाभ के पद के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में कार्य करता है, उनसे वेतन प्राप्त करता है, तो उसे लाभ के पद के रूप में सूचित किया गया. लाभ का पद उसे बोलते हैं. अगर हम पद में रहते हुए कुछ और लाभ अर्जित कर लें, जी सर, तो वो भी फिर मेरे ख्याल से लाभ का पद जैसा ही कुछ होना चाहिए. क्योंकि अगर आप रील बना रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं,
वहां से भी कुछ धन अर्जन होगा, कुछ होगा जिसका अभी पता नहीं है क्या है। तो आपको क्या लगता है कि एक अधिकारी के लिए जो सबसे पुख्ता कार्य होता है, सबसे मेन चीज है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी। एक व्यक्ति जो अधिकारी है उसको पर्दे के पीछे रहकर ही कार्य करना है, और वर्तमान समय में अधिकारी पर्दे के सामने आने में ज्यादा लगे हुए हैं। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? जी सर, वर्तमान में कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि अपने नाम का प्रचलन कराने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं। लेकिन सर, अगर सरकार की योजनाओं के लिए और जन जागरूकता के लिए अगर ये काम किया जा रहा है तो मैं इसे गलत नहीं समझता हूँ। फिर भी सर, अगर इसके लिए सरकार चाहे तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर सकती है। बिल्कुल। अभी जैसे कि उनको लाइन अटैच किया गया, जी सर, तक ऐसे कुछ हुआ उनके साथ, उसके बाद से एक भी रील जारी नहीं हुआ है, और उसके पहले हर दिन रील जारी हो रहा था जब तक वो एसपी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो कहीं नहीं लगता कि जन जागरूकता अचानक से रुक गई? जन जागरूकता भी करना था। जी सर, आप तो समर्थन बोल रहे थे कि मैं समर्थन देता हूं, तो अगर आप समर्थन देते तो उनको जन जागरूकता भी उन्होंने क्यों रोक दिया? अभी भी करते रहते हैं। सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस तरह के जो एक्शन उनके हुए हैं तो हो सकता है उनका मनोबल थोड़ा सा टूटा इसमें, और या उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं होंगी इस कारण से वो अभी ये नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, अभी अगर आप होते कवर्धा में उस हिंसा के समय में, वैसे गलत ये बताइए, कवर्धा हिंसा जो है हुआ क्यों और क्या था उसका कारण? जी सर, जो दो समुदाय के व्यक्ति थे उनके बीच में जो भूमि की लड़ाई थी। कौन से समुदाय थे उसमें? सर, साहू समाज था। साहू समाज थे दोनों? जी सर, दोनों पक्ष था। उसमें जो भूमि की लड़ाई थी उसको लेकर के भूमि विवाद था, उसे लेकर के हिंसा हुई थी सर। तो एक अमुक व्यक्ति का वहाँ पे कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश सीमा में लाश मिली थी उनकी। तो उस परिवार वालों का यह आरोप था कि वो जो ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। इसके बाद सर वो वहाँ के जो कुछ सामूहिक रूप से वहाँ के लोग गए, और जो तत्कालीन रूप से उप सरपंच थे, वो पदाधिकारी भी थे ग्राम पंचायत के, वो वहां जाकर के उनके घरों को आगजनी कर दी। बाकी लोग तो बचकर निकल गए, लेकिन वो उप सरपंच महोदय जो थे उनकी वहां मृत्यु हो गई सर। और उसके पश्चात जो पुलिस ने वहां कार्रवाई की और लगभग 170 लोगों को वहां गिरफ्तार किया। और इसी जो कस्टडी में सर एक अन्य व्यक्ति की, वो भी साहू समाज से ही थे, उनकी मृत्यु हो गई सर। छत्तीसगढ़ में आज प्रचलित वाक्य चल रहा है, साए साए। जी सर, सुना आपने? जी सर। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जितने बड़े पद के लिए एक ऐसा शब्द साए साए जो इस्तेमाल कर रहा है, ये उस पद की कितनी गरिमा बढ़ाता है, और क्या ये शब्द बोलना सही है? सर, पद की गरिमा इसमें इससे वृद्धि होती है ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन सर इसके लिए अपमानित होता है, कम होता है। मुख्यमंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि साइंस है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें कहीं तकलीफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दोनों ही पक्ष हैं, आप बताइए। जी सर, ये अगर राजनीतिक लोकप्रियता के लिए भी आजकल इस तरह के कार्य किए जाते हैं कभी कभी, तो वो एक राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा सर। और अगर सरकार को आधिकारिक रूप में कोई कार्य करती है तो उसे राज्य सरकार की कृति के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये इनफॉर्मल हो जाएगा सर उसमें। अच्छा, पर एक ऐसा भी है कि साइंस ने, मतलब मुझे लगता है जहाँ तक, और एक मेरे भी विचार होंगे कि जनता का उनके प्रति विश्वास था कि वो ऐसा करेंगे और मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद जो उनके विश्वासों को पूरा करते चल रहे हैं, तो उसके कारण भी ये बोला जा रहा है। बात सही भी है। जी सर, जिससे आप किस तरह सहमति देंगे? जी सर, जिस तरह के जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उन वादों की पूर्ति तेजी तीव्रता से की जा रही थी, इसलिए भी सर उन्हें इस नाम से चर्चित किया। उन वादों में एक वादा था सुधार, परीक्षाओं को संबंधित। आपको क्या लगता है कि परीक्षाओं के संबंधित सुधार की गई, मतलब त्रुटि हुई थी परीक्षा से संबंधित? जिससे पूर्वकालिक समय में जो प्रथम दृष्टया ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ मामलों में, जैसे सीजीपीएससी के मामलों में, हो सकता है उनमें कुछ त्रुटियां रही हों। इस पे अभी सीबीआई की जांच चल रही है सर, तो उसके पश्चात ही कोई फैसला आता है तो निर्णय देना सही है। आपका क्या मत है, कैसी त्रुटियां थी? जी सर, जैसे एक तरह की त्रुटि थी कि जो पदाधिकारी थे उनके बच्चों का चयन किया गया था, या सर एक और त्रुटि ये थी कि जो प्रश्नों का विलोपन हो रहा था, या सर जो टाइम पे परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी, कंडक्टिविटी में जो दिक्कत थी, उस तरह की सर जो समस्या, मतलब पीएससी में समस्याएं हैं। जी सर, जनरलाइज वे में एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन सुधार के कार्य भी काफी किए गए हैं सर पीएससी। अच्छा, तो आप एक ऐसी व्यवस्था के अंदर क्यों चयनित होना चाहते हैं जिसमें समस्याएं? जी सर, मैं समझता हूँ कि व्यवस्था, किसी भी व्यवस्था में पूर्णतः आदर्श नहीं होती, कहीं कहीं सुधार की गुंजाइश तो होती है, तो पीएससी भी सर इसका अपवाद शायद नहीं। अच्छा, पीएससी में भी समस्याएं हैं, कुछ एक स्तर पे हो सकती है सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई किए? जी सर। अच्छा,
तो ये कहाँ से पढ़ाई की आपने? भिलाई में CSVTU के अंदर कौन सा कॉलेज था? रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई। अच्छा, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई। ओके, बताइए अपने कॉलेज के बारे में, कॉलेज लाइफ कैसा था आपका, क्या सीखा आपने कॉलेज से? जी सर, कॉलेज लाइफ सर मेरी 2014 से लेकर 2018 तक रही। और सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। और सर वहाँ मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर मुझे उस तरह का रुचि तो नहीं थी, मतलब भाषा की दिक्कत और बाकी सारी दिक्कतों के कारण। लेकिन सर कॉलेज लाइफ एक मेमोरेबल मेरे लिए रहा, अच्छा सफर था सर। वही पूछ रहा हूँ, क्या रही आप मेरे को घुमा रहे लूप में, क्या सीखा आपने कॉलेज लाइफ में, क्या अच्छा रहा? जी सर, एक तो सीखने को मिला कि घर से बाहर पहली बार गए तो वहाँ से खुद जो आत्मनिर्भरता एक आती है कि हम परिपक्व होते गए। और सर जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो भी विकसित हुई। और काफ़ी कुछ जैसे सब्जेक्ट के नॉलेज थे वो भी हमने सीखे कि जैसे रीजनिंग हो गई या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बेसिक जानकारी होती है वो सारी चीज़ों की सर हमने सीखी। ओके। 2018 में पास आउट हुए जी 6 साल हो गए। जी क्या क्या किए तो ये 6 साल में आप फिर? जी मैं सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी ही कर रहा था इस मामले इस 6 साल के गैप में। और शुरुआती जो अटेम्प्ट थे मेरे उसमें शुरुआती 3 अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। और मैं चौथे पांचवें अटेम्प्ट में पिछली बार प्री क्लियर हुआ था, पांचवें अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू भी दिया था और अभी दूसरी बार मैं इंटरव्यू में अपीयरेंस हुआ। तो 6 साल लगातार इन्हीं कार्यों में मतलब तैयारी करते रहना है, क्या लगता है कितना सही लगता है आपको? जी मैम, एक तरह से मेरा एक लक्ष्य था, उसको पाने के लिए मैं शुरुआती दौर पे मैं उस तरह से मार्गदर्शन और रणनीति नहीं बना पाया कि मुझे तीव्रता से सफलता मिल सके। लेकिन मैम अभी के समय में मैं जो लक्ष्य उसे पाने के लिए अगर मुझे इतना साल मिल जाता है जो टारगेट मैंने किया तो मैं समझूंगा मैं सफल रहा। अच्छा, तो कहाँ से आप तैयारी कर रहे थे, घर में रह के? नहीं मैम, मैं बिलासपुर में था। बिलासपुर में थे, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता है आपको? जी मैम। उसमें क्या नया है? जी मैम, उसमें मैम एक बात तो ये नहीं है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसे चेंज करने का प्रयास किया गया है। जैसे पहले 10+2 सिस्टम था, उसमें 5+3+3+4 का क्या फायदा होगा उससे? मैम उसमें जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो एक बच्चे का वो शुरुआत से उसे मिलेगा कि क्या करना चाहिए। जैसे मैम उसमें व्यावसायिक शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है और अन्य प्रावधान किए गए हैं, जैसे योग को या व्यवहारिक शिक्षा है या अनुभवात्मक प्रणाली है उसको जोड़ने का प्रयास किया गया ना, तो वो काफी फायदेमंद होगा। जो स्ट्रीम चूज करने का जो टेक्निक है 9वीं क्लास से ही। क्या लगता है ग्राउंड में काम हो पा रहा है इस पे? जी मैम, ग्राउंड में भी इसमें कुछ मुद्दों पे काम किया जा रहा है। कैसे, कुछ स्कीम? जी मैम, इसमें जैसे एक PM श्री स्कूल है वो नई शिक्षा नीति के तहत ही इसमें लाए गए हैं। और मैम जो और भी कितने हैं अभी छत्तीसगढ़ में? मैम अभी और बढ़ाने का कुछ है प्रोसीजर है, कितने? लगभग 211 है मैम, अभी तो 211 है। और एक 211? जी मैम, और मेरी जहाँ तक जानकारी है और 300 से अधिक हो जाएंगे। अभी और घोषणाएं हुई हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं कि वो क्रियान्वित है या नहीं। ठीक है। और क्या है आपका हॉबी, क्या है? छोटी कविताएं लिखना? जी लिखते हैं आप? जी सुनाइए कोई कविता। जी मैम, एक कविता मैंने लिखी थी मैम, क्या जी मैं उसको समय याद करना चाहूँगा। सुनाइए। करके यह निश्चय अटल, बदल दे आने वाला वो पल, सफलता नहीं किसी की ध्यासी है, वह बस तेरे मेहनत की ही प्यासी है। कर ले हासिल जो तू चाहता है, लक्ष्य से पहले खुद को क्यों रोकता है। ज्ञान की गगरी को भर, कर्तव्य पथ पर चल निडर, करके यह निश्चय अटल, बदल दे आने वाला वो पल। छत्तीसगढ़ी आती है? जी आती है। छत्तीसगढ़ी में कुछ लिखते हैं? जी मैम। छत्तीसगढ़ी में सुनाइए। जी मैम, मेरे पिताजी किसान हैं, तो कभी कभी जो किसानों की जो स्थिति होती है बाद में उसको देख करके मैंने एक थोड़ा लिखने का प्रयास किया था। वो है सर, कोनो कहे अन्नदाता, कोनो कहे भूमि पुत्र, सब मिटलबरी गोट कहैया के, मोर नाव किसान मैं असल बेटा भुइया के, कन्हार जोतेन मटासी जोतेन, फंदाए संग संग भैसा के, मोर नाव किसान मैं असल बेटा भुइया के, मोर धान बेच सब महल बने, मोर घर रह गए खपरा कुड़िया के, मोर नाव किसान मैं असल बेटा भुइया के।
इसी चीज को आप थोड़ा सा बेहतर बोलिए, ठीक है? यहीं पर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस चीज को अच्छा बोल पा रहे हैं, उसको थोड़े से ऊंची आवाज पे आपको बोलना है, थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा हाँ स्ट्रेट होकर आप बोलिए एक बार और, सेम इसी चीज को जी सर। ऊपर देखते हुए। कोनो कहे अन्नदाता, कोनो कहे भूमिपुत्र, सब बिठ लगरी गोट कहैया के, और नाव किसान में असल बेटा भैया के, मटासी जोते कन्हार जोते फलाए संसंग भैंसा के, मुन्नाव किसान में असल बेटा भैया के। ये बहुत बेहतर आया। हम बाकी और ठीक है, सो कुछ और प्रश्न? अभिषेक जी सर। पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, बट वही आपका कुछ चीजें हुई वहां पर बीच में, थॉट्स भी क्लियर है, आपके विचार अच्छे हैं, मेरे को लगा क्लियरिटी है, जो बोल रहे हैं उसके ऊपर आपको अपने एक व्यू है, ठीक है? जहां पर दिक्कत आ रहा है, पहली बात तो सिटिंग पोस्चर, आप थोड़ा पीछे होइए, पीछे ऐसे नहीं होना है, अपने बैक को उठिए, और आप जब बैठोगे ना तो आप कोशिश करो आप जो हिप है वो चेयर के एंड पे टच हो रहा है और उसके साथ बैठिए जी। ये कितना बेहतर आ गया। हाँ, ये कॉन्फिडेंट लग रहे हो, थोड़ा सा ना स्ट्रेट लग रहे हो, बहुत ऐसे डाउन हो गए थे। डाउन होने से क्या होता है, ये जो सेट है ना खुल जाता था, देखो जैसे अभी आप बस स्ट्रेट रहना है, ठीक है? थोड़ी देर की बात प्रैक्टिस करो, ये स्ट्रेट आओगे काफी अच्छे लगोगे, ठीक है? तो पहली बात तो बैठने में आई कांटेक्ट, आई डाउन, दो प्रॉब्लम आ रहा था, आप कब गिरा देते हो आंसर देते देते, या कभी कभी क्वेश्चन की शुरुआत में ऐसे गिराकर ही चालू कर रहे हो। आप फेस टू फेस आई कांटेक्ट करते हुए बात करें, पहली बात। दूसरी बात, जब इधर आप होते हो या इधर होते हो, जैसे मैंने प्रश्न पूछा तो मेरे पास ही रह रहे हो, उधर नहीं जा रहे हो, और उनके पास जा रहे हो तो उधर से इधर नहीं आ रहे हो, उसमें अगर ना आंसर मुझे ही दो, अगर मैंने पूछा तो 80% मेरे पास ही रहो, लेकिन जो बाकी पैनल में लोग हैं उनको भी इंगेज करिए थोड़ा सा, ठीक है ना? वो ज्यादा बेहतर होगा। विभाग और सरकार के ऊपर आप ये बोल चुके थे कि सीजीपीएससी ने गलती किया है। हाँ सर, वो मेरे को बात ठीक है, अब वो सीजीपीएससी ने गलती किया कैसे बोल सकते हो, वहीं जा रहे हो आप। अगर वो प्रश्न आ रहा है तो सीजीपीएससी सुधार के और बहुत सारे सुधारों के बारे में बात की ना सरकार ने, आप किसी का नाम ही मत लो ना। और अगर वो लास्ट में लेते भी हो, अगर वो जैसे इंसिस्ट कर भी देते हैं या लास्ट में अच्छा और बताओ, परंतु मुझसे निकल गया था सीजीपीएससी सुधार के लिए, तो आपको वहां पर एक बेहतर उत्तर देना है कि सीजीपीएससी सुधार के लिए बात की गई थी, जो कि शायद कुछ नए सुधार लाने थे एग्जाम पे, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है और शुरुआत में दिनों में ही जो बनाई गई है, और समिति अभी भी कार्यरत है उसके पीछे। आपने बोलो कि सीबीआई जांच हो रही है ना, फिर वो अगर बोलते हैं कि सीबीआई जांच के बारे में आप कुछ जानते हैं, तब फिर आप बात करो कि हाँ सीबीआई की कार्यवाही शुरू हुई है, पर अभी तक पीएससी के खिलाफ या ऐसा कोई भी मुद्दा अभी जब जो है प्रूफ नहीं हुआ है, तो सीबीआई जब भी इसकी रिपोर्ट सौंपेगी उसके पहले कुछ भी कह पाना सही नहीं होगा। आप बोलते रहो कि गलती थी, हर संस्था की एक गलती होती है, इसकी कैसे नहीं होगी, ठीक है ना? आप विभाग में जा रहे हो, विभाग को विभाग और सरकार के विपरीत जाकर थोड़ा सा बचे बोलने से, ठीक है? से बेहतर तरीके से रखो कि नहीं ये चीजें हो रही हैं तो इसको हम सुधार की ओर जो है, सरकार भी किसी पक्ष में जा रही है सुधार करने, और आप दूसरी के हिस्से बनो। जैसे कल को ये होगा कि आपको पीएससी में भेज दिया जाए तो फिर आप बोलोगे मता नहीं, यहाँ पर सब चलता है, आप अपने मत पढ़ो पीएससी से, ठीक है ना? ये वैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार और विभाग के ऊपर जो प्रशासनिक निर्णय चल रहे हैं या जो सरकारी कार्य चल रहे हैं उसको अपना उत्तर बनाते हुए उसी में अपने उत्तर को बोल दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? वो एक अच्छा आंसर होगा। फिर इसके बाद पोस्चर पे तो मैंने बात कर दी, बॉडी पोस्चर, सिटिंग पोस्चर दोनों पे। करंट अफेयर और न्यूज़पेपर थोड़ा काम करना है, और आप क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं। क्वेश्चन थ्रो करना मतलब आप ऐसे उत्तर दे रहे हैं जिससे हमको प्रश्न मिल रहे हैं। सर वो पता नहीं मेरे पर्सनालिटी में ही ऐसा है, लगता है। अच्छा, वो थोड़ा सा मेरे को इस पे काम करना, सटीक उत्तर देने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन फेंकते जा रहे थे ना तो उससे और टॉपिक्स मिलते जा रहे थे। और आपका कविता अच्छा है, अच्छे से बोलिए एक उच्च ऊर्जा में, और कोशिश करिए कि कविता को आप अपने कहीं पर ऐसा लाएं कि उस आपसे कविता बुलवाया जाए, हम बेहतर कविता बोल रहे हैं, और अगर आपका लिखा हुआ है तो बहुत बेहतर है। सर मैं लिखता हूँ सर, ठीक है? कुछ ऐड करना चाहिए? ठीक है, ओके, ये आप ले लो, इस पर कुछ काम करो। थैंक यू सो मच।